2D 3D और साथ में स्ट्रक्चरल ड्राइंग है ना, और साइट नॉलेज, राइट। अब थंबनेल में देखो लेफ्ट साइड 2D प्लान है, उसको बनाना सीखेंगे, और धीरे 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 राइट साइड और जो 3D है उसको भी देखेंगे, राइट। ओके, बेसिक नॉलेज। ऑटोकैड क्या है? ऑटोकैड is a computer aided design and drafting software, right? CAD CAD इसका फुल फॉर्म क्या है याद रखना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। ऑटोडेस्क नाम की जो कंपनी है वो ऑटोकैड नाम का सॉफ्टवेयर बनाती है, दैट्स व्हाई वी कॉल ऑटोकैड। अगर कोई और कंपनी बनाए, सपोज एक और कंपनी जैसे कि जेडडब्ल्यू कैड सॉफ्टवेयर, तो वो हो जाता है, मतलब कैड मेन चीज है, उसके आगे कोई भी कंपनी का नाम लगता है। ओके, सैंपल ड्राइंग का लोकेशन कहाँ पे है? देखो, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड 2017, आपका जो भी हो, 13 हो, 8 हो, या तो 2020 भी हो सकता है, तो उसमें जाइए, उसमें सैंपल, फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी में। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल, ऑटोडेस्क, ऑटोकैड 2017, सैंपल, डेटाबेस कनेक्टिविटी, फ्लोर प्लान, सैंपल। हमेशा फ्लोर प्लान टीचिंग ये बता रहा है कि ये सिर्फ रीड ऑनली है, इसके अंदर हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ करना हो तो क्या करना है, वो सीक्रेट है। अब ये जैसे कि आप ये प्लान देख लो, किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग का ऑफिस प्लान है। ये देखिए, चेयर हो गया, ये हो गया, कोई डेस्क होगा, कपबोर्ड होगा, ये टेलीफोन हो गया। इधर से आप कॉपी मत की, देखो वो डब्बा वाला पीसी है। ओके, ये देखिए एंट्री एग्जिट, कुछ भी, ये देखिए यहाँ से आप इसको करके, मतलब कुछ भी इसको कॉपी करके अपने ड्राइंग में वो ले जा सकते हैं। काफी अच्छा है, मतलब ये सिर्फ सीखने के पर्पज से दिया हुआ है, कुछ भी छेड़छाड़ इसमें मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये सेव नहीं होगा, राइट प्रोटेक्टेड। ओके, हमें करना भी नहीं, हमें सिर्फ सीखने के लिए यूज करना है, राइट। इसको ओपन रखता हूँ। अब ये हो गया। हाउ टू यूज सिलेक्शन विंडो। सिलेक्शन विंडो क्या है? ग्रीन ब्लू दिया है, इसको प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा। सपोज अगर मैं कोई सपोज पहले बना के दिखाता हूँ, अगर मैं अपना कर्सर माउस का लेफ्ट क्लिक करके राइट साइड जाता हूँ तो ब्लू विंडो, लेफ्ट साइड जाता हूँ तो ग्रीन विंडो। इन दोनों में डिफरेंस क्या? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू विंडो? ओके, ढेर सारे ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सर्कल, लाइन भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, रेक्टेंगल, कुछ भी बना लो, एक और सर्कल बना दो, ठीक है। ओके, ठीक है। सपोज अगर मुझे सिर्फ इसको ही सिलेक्ट करना है तो मैं ग्रीन से तो सिलेक्ट कर ही सकता हूँ, राइट, लेकिन ब्लू से अगर मैं इसको टच करवाऊंगा ना तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखो, अगर मैं इसको टच करवा रहा हूँ, अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट इसके अंदर कवर नहीं हो रहा है तो ये सिलेक्ट नहीं होगा, कुछ भी कर लूंगा मैं, कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो, ये देख। लेकिन ग्रीन से अगर मैं इसको थोड़ा सा भी टच कर दूंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। देखिए सैंपल, राइट। ओके, फर्क क्या है, यूज कैसे करना? अगर मुझे कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत ही कंजेस्टेड, सपोज ये कंजेस्टेड हो गया, 3-4 ऑब्जेक्ट एक साथ हो गए, उसमें से सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है, उस वक्त मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इससे सिलेक्ट करने जाऊंगा तो ये देखिए सब सिलेक्ट हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये हो रहा है, कितना भी ट्राई कर लूंगा सब के सब हो जाएंगे। उस टाइम ये ब्लू विंडो काम आता है। देखिए हो गया ना। इसके अंदर क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा आना चाहिए। अगर ये सर्कल पूरा का पूरा आ रहा है, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला, ये पूरा का पूरा अगर आएगा तो ही ये सिलेक्ट होगा, अदरवाइज नॉट, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है फंक्शन की। फंक्शन देखो, मैं यहाँ पे जो मेन चीज है जो हमको यूज होता है, ठीक है, 3 महीने का कोर्स होता है, उसमें से 15 दिन का जो कोर्स होता है वही काम का होता है। बाकी सब मैं फालतू तो नहीं बोलूंगा, वो काम ही नहीं होता है, वो अलग अलग
फंक्शन होता है वो अलग अलग वक्त पे काम देता है, लेकिन जो मेन जो मैं ज्यादा यूज करता हूँ, जो प्रैक्टिकली मुझे यूजफुल है, जो आपको भी यूजफुल हो सकता है, वही मैं बताऊंगा। फंक्शन की कौन से, स्नैपग्रिड, ऑर्थो F8 कुछ भी मत याद रखो, सिर्फ ऑर्थो F, उसका शॉर्टकट है F8। ये मैं कैसे यूज करूंगा मैं आपको बता दूंगा। आगे चलते, बेसिक ऑटोगेट कमांड्स, राइट। ओके, लेफ्ट साइड में जैसा कि आप ये देख रहे हैं कमांड होंगे, राइट साइड में जो ब्रैकेट में होगा उसका शॉर्टकट होगा, हम लोग शॉर्टकट ही यूज करेंगे। ओके, खाली आपको नॉलेज के लिए कमांड का पूरा नाम मैंने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये रहा। ओके, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, एक नंबर देखिए, लाइन उसका शॉर्टकट L ब्रैकेट में, राइट। सर्कल उसका शॉर्टकट C, रेक्टेंगल उसका शॉर्टकट REC, आर्क उसका शॉर्टकट A। ओके, सब ऐसे ही है, राइट। लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल अपने देख लेते प्रैक्टिकल। लाइन कैसे ड्रॉ करना है, L एंटर किया, L उसका शॉर्टकट L है, एंटर किया, कहीं पे भी डिफाइन कर दो। यहाँ ये क्या है, इन्फिनाइट पूरा ड्राइंग पेपर है, कहीं पे भी जहां मन करे वहां पे लेफ्ट बनाना शुरू कर दो। इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा डिफाइन नहीं करना, वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग होगा या तो बहुत ही प्रोफेशनल काम करना होगा, तब हम लोग उसमें ऐसा देखते हैं। कोई भी, सब पूरी पूरी सीड आपकी है, आप क्या करो, क्लिक कर दो यहाँ पे लेफ्ट। ओके, इस साइड जाना है, इस साइड जाना है, कहाँ जाना है, अगर मेरे को राइट साइड में एक लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं राइट साइड में जाके जितना भी डिस्टेंस मेरे को चाहिए, सपोज 10 चाहिए, 10, अभी कोई यूनिट नहीं, अभी मान लीजिए 10, वहां तक जाना है, तो 10 यानी 100 समझिए, अगर 100 मेरे को जाना है तो 100 टाइप करना है। लेकिन ये लाइन सीधी नहीं, सीधी करने के लिए मैंने जैसा आपको बताया था शॉर्टकट F8 ऑर्थो का, F8 कर दूंगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री पे ही फिक्स हो जाएगा, राइट। अभी लाइन स्ट्रेट रहेगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, राइट। तो यहाँ पे जाके 100 फिट कर देता हूँ अभी फिलहाल, यूनिट का अभी फंडा भूल जाओ। ओके, ये लाइन हो गया। लाइन के बाद क्या है, सर्कल। सर्कल के लिए क्या करना है, C एंटर करना है, उसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे, मान लो कि ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। उसके बाद उसका रेडियस भी है और डायमीटर भी है। मैं यूजुअली रेडियस अभी ले रहा हूँ, रेडियस सपोज मैं ले रहा हूँ 10 फीट, एंटर कर दो, सर्कल तैयार, राइट। ओके, रेक्टेंगल बनाना, REC एंटर, ठीक है। एक कॉर्नर डिफाइन किया, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, कैसे बनाना, ओके। शिफ्ट दबा के 2 दबाना, मतलब इन शॉर्ट एट द रेट लाना है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आपको कितना रखना है, वो रखना है मेरे को 10 फीट रखना है, राइट। वर्टिकल डायमेंशन भी 10 फुट रखूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा, मैं 5 फीट रखता हूँ, मेरे को रेक्टेंगल बनाना है, राइट। और एंटर मारूंगा, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, एट द रेट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 10 फीट, राइट, बीच में कोमा रखना है, फिर वर्टिकल डायमेंशन 5 फीट करना है और एंटर मारना है, हो गया। ओके, मापेंगे इसको एक अलग कमांड में रेक्टेंगल बनाने के लिए, ठीक है। आर्क क्या है, सपोज मेरे को एक आर्क बना, ARC एंटर करो, ये किया और यहां से टच करवा के ऐसे आर्क बनाना, ये आर्क हो गया। आर्क का ज्यादा यूज नहीं, इस पे ध्यान मत दो। जूम कमांड, जूम इंपॉर्टेंट है। सपोज मैंने ये सब बना लिया, मेरे पूरे ड्राइंग शीट में कितने सारे ड्राइंग है टोटल, तो जेड एंटर करना है और एक्सटेंड E एंटर करना है, ये देखिए इतने पूरे के पूरे ड्राइंग आ गए, राइट। ये देखो, दूसरा भी केसफुल है, जैसे कि जेड एंटर और एक W एंटर, विंडो W एंटर, और कहां से कहां तक मेरे को देखना, बस इतना ही देखना है, ये मेरे को विंडो में दिखा है, ओके, ठीक है। एक बार और, हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, इन्फिनाइट काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा देखना है कि अब मेरा ड्राइंग कितना बना है, मेरे सीट में कितने सारे ड्राइंग है, जेड एंटर E एंटर, अगेन जेड एंटर E एंटर, हो गया सब ड्राइंग। इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे ड्राइंग सीट में नहीं है, ठीक है। जूम का ये सोल हो गया। एक्सटेंड और विंडो, एक्शन के लिए E और विंडो के लिए W, ठीक है। सपोज जेड एंटर, W एक बार और सिखा देता हूँ, W एंटर करूंगा और उसके बाद विंडो यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट करूंगा, तो मेरे को यही बताएगा, ये जूम करके दे देगा, ओके, है ना यूजफुल। आगे बढ़ते हैं, पैन कमांड, ओके। कुछ लोग पान बोलते, कुछ पैन बोलते, ओके। पैन क्या होता है, एकदम शॉर्टकट बता देता हूँ, माउस
माउस जो होता है उसमें, एक मिनट, माउस जो होता है, माउस में जो रोलर होता है, ये रोलर अप डाउन, रोलर को पुश करो ऑटोमेटिक वो पैन हो जाएगा, राइट। ये एक रास्ता है, ये मैं ऐसे यूज करता हूँ, रोलर को पुश करूंगा तो ये पैन कमांड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, पैन है ना। ये ड्राइंग को पैन ऐसे ऐसे से इधर करूंगा, इधर करूंगा, ये हाथ दिख रहा है, इसको पैन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा रास्ता क्या है, पैन कमांड, एन एंटर कर दो, एक्टिवेट हो जाएगा। फिर लेफ्ट क्लिक करके लेफ्ट कर्सर दबा के ऐसे ऐसे करो जितना करना, ठीक है, एस्केप दबा दो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा रोलर का मिड की जो होता है उसको पुश करो, एक्टिवेट हो जाएगा पैन, ओके। नेक्स्ट क्या है, मूव कमांड, साथ तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सपोज इसमें से ये सर्कल को मेरे को यहां से हटा के यहाँ पे रखना है, तो एम एंटर, कितना डिस्टेंस पे रखना है, F8 दबा लेता हूँ, 100 फीट, 100 फीट मेरे को दूर ले जाना, तो ये आ गया, ठीक है। ये सर्कल मूव करना है, मूव एंटर करके फिर से एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, एंटर, कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, ये पकड़ लिया, उसको लेफ्ट साइड ले जाना है, कितना ले जाना है, 100 फीट, हो गया। मूव कमांड, कॉपी, कॉपी क्या है, कॉपी में और मूव में डिफरेंस क्या है, सेम ही कमांड है, खाली इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा एक जैसा। जैसे कि इसको मैं वापस से CO एंटर करता हूँ कॉपी का, कोई भी बेस पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ और उसको राइट साइड में ले जाता हूँ 100 फीट, तो ये ऑब्जेक्ट पुराना वाला तो रहेगा लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड में एक एक्स्ट्रा कॉपी हो जाएगा, ठीक है, समझिए। यहाँ पे करके बताता हूँ, इसको कॉपी करूंगा, पुराना ऑब्जेक्ट रहेगा, सेम नया क्रिएट हो जाएगा, जितना चाहे उतना बना सकते हैं, ठीक है। एरे एग्जिट, यहाँ पे कॉपी में एरे एग्जिट अभी नए में आ गया है, लेकिन वो अभी सीखने की जरूरत नहीं। रोटेट, रोटेट भी इंपॉर्टेंट है। सपोज ये जो रोटेट है, इसको मेरे को, ये जो लॉन्गर डायमेंशन जो अभी वर्टिकल है, अभी खड़ा है, उसको मेरे को हॉरिजॉन्टल कर देना, तो मैं आरो एंटर करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और कोई भी बेस पॉइंट पकड़ लूंगा, मान लो कि ये पकड़ लेता हूँ और उसको यूं कर दूंगा, ठीक है, ऐसे, नहीं तो 90 डिग्री, 90 एंटर, हो गया, सही है। ये रोटेट कमांड हो गया। सर्कल में तो रोटेट, जैसे कि आरो एंटर किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये मिड पॉइंट सिलेक्ट किया, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, और आपको इन दोनों के बीच में कहीं लाना, इसके और यहाँ के बीच में लाना, तो F8 को इनएक्टिवेट कर दो, मतलब ऑर्थो बंद कर दो, तो ये देखो कहीं पे भी मैं जहाँ चाहूंगा वहां पे हो जाएगा, ठीक है, ओके। रोटेट हो गया। अलाइन, अलाइन बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है, कैसे मैं बताता हूँ, कैसे बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको खास तरीके से बताना पड़ेगा। सपोज ये लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, बरोबर, मैं ऐसा चाहता हूं कि ये जो चेयर की लाइन है, चेयर को कॉपी लेता हूं, ठीक है, ये चेयर की लाइन इसके सिद्धांत में होनी चाहिए, ठीक है, करके बताऊं ज्यादा पता चलेगा। ALIGN एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सोर्स, मतलब अब ये हो गया अपना, ये सोर्स का फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, उसको इसके पैरेलल, उसी लाइन का दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, इसके पैरेलल। अब इसको पता चल गया कि मेरे को कहां से कहां पे अलाइन करना है, डबल एंटर, हो गया। अब इसको आप मूव करोगे, हो गया, इसके पैरेलल हो गया। अलाइन बहुत यूजफुल है। अगेन फिर से कोई और ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे कि ये लिया, कॉपी एंटर कर, ठीक है। मुझे क्या करना है, इस लाइन के इसको पैरेलल लेना है, ALIGN एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, सोर्स ऑब्जेक्ट का पहला पॉइंट, ठीक है, डेस्टिनेशन का पहला पॉइंट, सोर्स ऑब्जेक्ट का दूसरा पॉइंट, डेस्टिनेशन का दूसरा पॉइंट, डबल एंटर, हो गया, ठीक है, ओके। अलाइन बहुत यूजफुल है, याद रखना। स्केल, ओके, सपोज ये जो सर्कल है उसको मेरे को डबल करना, तो ऐसे ही एंटर करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, बेस पॉइंट को इसका सेंटर पकड़ूंगा, या तो जरूरी नहीं बेस पॉइंट सर्कल पकड़ना, वो डिपेंड करता है, तो इसको एक करके दुगना कर दूंगा, मेरे को डबल करना है तो 2 एंटर कर दूंगा, 2 एंटर, हो गया दुगना। इस सर्कल से
आप देखोगे तो ये दुगना ही है, दुगना ही है, ठीक है। ओके, हो गया। स्ट्रेच 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 आपको ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, जब कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनाओगे तो होगा। सपोज 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 ये थोड़ा सा मेरे को और बढ़ाना है, ठीक है। ये जो स्क्वायर दिख रहा है इसको और थोड़ा, ये जो शॉर्टर वर्टिकल डायमेंशन जो शॉर्टर साइड है उसको और बढ़ाना है अप डायरेक्शन में। तो मैं एस कमांड एंटर करूंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा, फिर से एंटर करूंगा, फिर से बेस पॉइंट कोई भी ले लूंगा और इसको अप ऐसे करूंगा तो ऐसे स्ट्रेच होगा। ऑर्थो ऑन करता है फिर इसको अब जितना चाहूंगा वो हो जाएगा। इंसर्ट शॉर्टर को लॉन्गर बना सकता हूँ, मतलब ये स्ट्रेच हो गया, ये देखो, समझे। स्ट्रेच कमांड जो होता है वो ब्लॉक, कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको नहीं, ये सपोज ये ब्लॉक है, ठीक है, इसके साथ छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, इसके अंदर जाना पड़ेगा। ओके, इसके बारे में भी बताऊंगा। अब इसको अगर मेरे को स्ट्रेच करना हो तो अब यहाँ पे क्या करूंगा, ये कुर्सी को और थोड़ा 6 इंच लंबा कर दूंगा, इस साइड छोटी पड़ रही है, हो गई लंबी। स्ट्रेच यहाँ पे यूजफुल है। ओके, फिर क्या है, मिरर। मिरर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज ये जो चीज है, ये कंप्यूटर, मैं चाहता हूं कि ऐसा कंप्यूटर इस साइड भी लाइन के इस साइड भी बन जाए, तो मैं क्या करूंगा, एम आई एंटर करूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा, एंटर करूंगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिरर है ऐसा उसको बता दूंगा। इसको बताते ही दूसरे साइड ये जैसे हम लोग कांच में होता है ना, सेम टू सेम वैसा मिरर जैसा हो जाएगा। हो गया मिरर में। एक एक ऑब्जेक्ट, ये चीज यहाँ पे खड़ी है, ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर है, इसको मैंने डिफाइन कर दिया, तो मिरर में वो सामने भी ऐसी चीज दिखाई देगी, राइट। एक बार और ये सर्कल, ये सेंटर लाइन से इस साइड भी मिरर करना होगा। एम आई एंटर, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे मेरे को मिरर डालना है ये प्लान में, ठीक है, ठीक है, हो गया। ओके, कोई भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करो। मैच प्रॉपर्टी, मैच मैच मैच, ओके ओके। सपोज ये रेक्टेंगुलर है, वो है रेड कलर का, ठीक है। अब ये इसकी जो प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, इसको रेड कलर को ये जो लाइन है, लाइन वाला ऑब्जेक्ट, उसको भी मेरे को सेम रेड कलर में वो करवाना हो, मैच करवाना, तो एम ए एंटर करूंगा, सोर्स पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा और जाके डेस्टिनेशन पे जाके इसको सिलेक्ट कर दूंगा, एंटर, हो गया, प्रॉपर्टी मैच हो गई, रेड रेड दोनों का हो गया। ओके, मैच प्रॉपर्टी। फिर क्या करना है, ऑफसेट। ओके, सपोज ऑफसेट थोड़ा काम देता है। सपोज मेरे को कोई 9 इंच की दीवार बनानी है, ये एल एंटर किया, मतलब कि 30 फुट। उसके बाद ये दीवार लाइन हो गया, अब इसको मेरे को दीवार के फॉर्म में करना है तो एक ऑफसेट करना पड़ेगा, 9 इंच इस साइड लाइन करनी पड़ेगी, अंदर की साइड, ये तो बाहर की साइड। तो मैं ऑफसेट ओ एंटर करूंगा, एक्टिवेट करूंगा, और कितना ऑफसेट करना है, तो मैं 9 इंच एंटर करूंगा डायमेंशन देने के बाद, और इसको सिलेक्ट करूंगा और इस साइड करूंगा तो इनर, इस साइड करूंगा तो आउटर, जो भी हो, ये 9 इंच की दीवार बनेगी, ठीक है। ऑफसेट ये होता है। ट्रिम, ट्रिम ट्रिम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, सपोज ट्रिम मतलब क्या होता है, मिटाना, इरेज करना भी आप बोल सकते हो। मुझे क्या है कि ये सर्कल है ना, इसके अंदर खाली ये लाइन थी, बाहर की सारी लाइन मिटाना है, तो टी आर एंटर, ट्रिम एक्टिवेट। अब क्या करना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्ट है बरोबर, इस ऑब्जेक्ट के बाद में मेरे को लाइन जो है वो चाहिए और इसके पहले वो करना है, ठीक है। तो ये रेफरेंस वाला जो लाइन है उसको सिलेक्ट किया, सर्कल वाला जो लाइन है एंटर किया, और उसके बाद अगर मैं जो लाइन जिसको इरेज करना है उसको सिलेक्ट कर, तो ये हो जाता है, ठीक है। अगेन अब अंदर वाला करते, टी आर एंटर, ये लाइन के रेफरेंस में मेरे को इस लेफ्ट साइड या राइट साइड इरेज करना, इसको सिलेक्ट किया, एंटर, राइट साइड करूंगा तो ये ट्रिम हो जाएगा, मिट जाएगा, लेफ्ट साइड करूंगा तो ये ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी चलो, इन दोनों सर्कल में मैं ऐसा चाहता हूँ कि बड़ा वाला सर्कल ऐसे का ऐसे रहे, छोटे वाले सर्कल का यहाँ तक वाला पोर्शन रहे और अंदर वाला इरेज हो जाए, तो टी आर एंटर करूंगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये लाइन जो है, ये लाइन सर्कल की लाइन, ये रेफरेंस रहे, एंटर, और बाकी की ये इरेज हो जाए, ठीक है। बहुत इजी है। अगर आ जाए तो ट्रिम हो गया। एक्सटेंड, एक्सटेंड ट्रिम का अपोजिट है एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब जैसे कि
मैं ट्रिम यहाँ पे ये सोर्स पॉइंट एंटर ये करता हूँ तो क्या होता है, इरेज हो जाता है, ठीक है ना। और एक्सटेंड में क्या होगा, ई एक्स एंटर, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, एंटर। और ये लाइन को मैं अगर सिलेक्ट करूंगा तो लेफ्ट साइड में तो ऑलरेडी ये लाइन उसके साथ टच है ही, ये रेफरेंस लाइन है। जिस साइड नहीं है राइट साइड में वहां पे जाके ये टच हो जाएगी, ठीक है। और कहीं पे जैसे कि यहाँ पे ई एक्स एंटर, ये लाइन रेफरेंस लाइन को सिलेक्ट किया, एंटर। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये यहाँ तक टच हो जाएगा, सही है ना। ओके, अभी मैंने बोला कि मिरर सॉरी ट्रिम और एक्सटेंड एक दूसरे का अपोजिट है। कैसे, अगर मैं इसको ट्रिम करूंगा, एंटर करूंगा तो यूं होगा, ठीक है, ठीक है ना। फिर से ट्रिम एंड एक्टिवेट करूंगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा दूं, शिफ्ट सिलेक्ट करूं, शिफ्ट दबा दूं, तब ये एक्सटेंड का काम करेगा। जैसे कि टी आर शिफ्ट एक्सटेंड, राइट। फिर से टी आर एंटर किया, शिफ्ट दबाऊंगा तो एक्सटेंड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है। टी आर एंटर, है ना, शिफ्ट दबाया तो एक्सटेंड हो गया, ठीक है। okay. मिड बिटवीन 2 पॉइंट, इसका क्या यूजफुल है, एक मिनट, हाँ, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ओके, मिड बिटवीन और फिलेट। मिड बिटवीन का क्या यूज है, सपोज 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 मुझे यहाँ पे ये लाइन कोई रेफरेंस नहीं है, ठीक है। अब मुझे एक सर्कल यहाँ बीच में ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, इसका सेंटर पॉइंट, मेरे को एक सेंटर में सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन कहाँ करूँ एग्जैक्ट मेरे को पता ही नहीं चल रहा है, ये सर्कल का सेंटर कहाँ पे है मेरे को नहीं मालूम। तो मैं क्या करूंगा, M2P एंटर करूंगा, ये फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, मिड और दूसरा पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, ये इसको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना। अगेन कॉपी करना है मेरे को, लेकिन ये सर्कल मेरे को इन दोनों सर्कल के सेंटर में चाहिए, तो मैं M2P भी कर सकता हूँ और शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करूंगा तो इसमें भी आ रहा है मिड बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है। पहला रेफरेंस दूसरा रेफरेंस, उसको ऑटोमेटिक पता चला इन दोनों का मिड ये होता है, ठीक है ना। ओके, फिलेट फिलेट फिलेट, ओके। सपोज आपने ये कर दिया, अब आपको ऐसा चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा राउंड हो, तो फिलेट एंटर करने के बाद 6 इंच का राउंड करना है रेडियस का। ये सिलेक्ट किया, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, अगेन फिलेट रेडियस 6 इंच, एंटर, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, हो गया फिलेट का। डिवीजन, ओके, आप चाहते हैं कि एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है, उसका 3 डिवीजन करना है, तो DIV एंटर करो, मैं अभी बताऊं तो ज्यादा पता चलेगा। DIV एंटर, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, ठीक है, कितने सेगमेंट करने, 3 सेगमेंट करने, मतलब कि 2 पॉइंट क्रिएट हो जाएंगे मिड में और 3 सेगमेंट हो जाएंगे, 3 सेगमेंट कर रहा हूँ, एंटर हो गया, लेकिन पता नहीं चल रहा है, देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, DDPYEDTP टाइप, एंटर किया, उसके अंदर अभी ये पॉइंट है ना, इसलिए लाइन पे वो छुप जा रहा है, तो हम मैं कोई भी ये कर लूंगा तो अब दिखेगा, दिखा, 3 सेगमेंट हो गए। तो इसका यूजफुल ये होगा कि सपोज कोई वर्टिकल लाइन है तो उसको क्या करना पड़ेगा, करोगे आप कॉपी करके यहाँ पे रख दिया रेफरेंस के लिए, एक मिनट, जस्ट होल्ड डाउन, ओके। ये देखो, इस लाइन को मैंने यहाँ पे रख दिया, एक मिनट,
तक कि ये डिवीजन वाला पॉइंट अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो एक मिनट, तो मैं जो करना चाह रहा हूँ वो अभी आपको पता चल जाएगा। कॉपी करूंगा, ये देखिए हो गया सिलेक्ट। ये पॉइंट यहाँ पे ग्रिप कर लेगा, मतलब ये इसको अपने आप ही खींच लेगा। ये पॉइंट हो गया। अब मेरा ये इक्वल पॉइंट पे लाइन ड्रॉ हो गई, ये मैं करना चाह रहा था। डिवीजन हो गया। एरो लाइन, मेरे को एक एरो बनाना, तो कैसे बनाऊंगा? उसका शॉर्टकट है LE, लीडर। एंटर करूंगा और यहां से लेफ्ट से राइट साइड में जाऊंगा। हो गया, हो रहा है ये, वो हो गया। इसको कैसे बढ़ाना बाद में बताऊंगा, चलो बता ही देता हूँ। सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज, एरो साइज 8, उसको चेंज कर देता हूँ। एंटर कर दिया, हो गई बड़ी। दूसरा रास्ता भी अभी एक कमांड में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। सिंगल लाइन, डबल लाइन टेक्स्ट, बरोबर। अभी सिंगल लाइन में क्या करूंगा, DT एंटर करूंगा, स्टार्ट पॉइंट करूंगा और यहाँ पे एंड पॉइंट करूंगा, बरोबर। हाई एंगल नहीं चाहिए, 0 ही रखना। टैक्स लिख दिया, हो गया, टैक्स आ गया, यूजफुल है। मैं क्या करता हूँ, MT कमांड यूज करता हूँ, मल्टी लाइन टेक्स्ट। MT एंटर किया, ठीक है, स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर किया, ठीक है, टाइप किया, हो गया, ठीक है ना। इसमें और DT मतलब सिंगल लाइन में फर्क क्या है? DT, ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है? हाइट पे मत जाना, साइज तो अपने इसको भी बढ़ा सकते, डबल क्लिक करके यहाँ से हाइट अपने बढ़ा सकते, ठीक है ना, उस पर मत जाओ। फर्क इतना है कि इसके अंदर डबल क्लिक करूंगा तो एंटर करूंगा तो नीचे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सिंगल लाइन में अगर मैं एंटर करूंगा तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसकी यही डिसएडवांटेज है कि एक ही लाइन में लिख सकते हैं। एंटर करूंगा तो ये देखो बाहर आ गया, एक लाइन से ज्यादा ये लिख नहीं सकता। ओके, ऑप्शन OP एंटर किया, ठीक है। पीछे की स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले, वो कलर मेरे को चेंज करना है, व्हाइट से मैं ब्लैक कर देता हूँ। कुछ कुछ लोगों को ब्लैक ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये देखो ब्लैक हो गया, ठीक है। ओके, OP एंटर, अगेन कलर ब्लैक की जगह पे व्हाइट कर देता हूँ, अप्लाई। डिस्प्ले ड्राफ्टिंग, कहाँ के ड्राफ्टिंग, हाँ, इसके अंदर ये साइज आपको बढ़ानी, छोटी करनी है। क्रॉस हेयर, जो मेरी जो क्रॉस हेयर दिख रही है ना, मैंने 100% रखी है, मतलब कि ये जो चौरस दिख रहा है ना आपको, ये हॉस्पिटल जैसा, ये पूरे सीट में दिखाई देता है, इसका मतलब 100%। छोटा भी कर सकता हूँ। ओके, ऑप्शन में ज्यादा कुछ और नहीं है। रीजन रिफ्रेश करना है, RE एंटर करो। सपोज ड्राइंग में अगर थोड़ा बहुत ऐसा लैगिस मतलब वो हो रहा है तो रिफ्रेश करने के लिए RE एंटर करना, हमेशा हर 5-10 मिनट पर RE एंटर करते रहे। उसके बाद यूनिट, अब आया यूनिट। यूनिट UN एंड कोई भी ड्राइंग ओपन करने का ये सबसे पहला स्टेप है। कोई भी ड्राइंग ओपन करना, UN एंटर करना है। उसके बाद अगर आप फिट इंच बनाना चाहते हो आर्किटेक्ट, अदरवाइज इंजीनियरिंग में सॉरी डेसिमल में बनाना चाहते हैं MM और उसमें, तो डेसिमल में जाओ। मैं फिलहाल आर्किटेक्ट में हूँ और इसमें इंचेस में बनाना है या मिलीमीटर में, छोटा छोटा डायमेंशन इंचेस डाल दो। ओके, ओके कर दो, ठीक है। ये रहा यूनिट। उसके बाद यूनिट के बाद है UCS आइकॉन। ओके, उसके बाद ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड में ये X और Y आपको दिख रहा है, ये UCS आइकॉन है, ठीक है। अगर UCSI एंटर, मैंने N एंटर किया, नॉन ओरिजिन किया। अगर मैं इसको ओरिजिन कर दूं, OR एंटर कर दूं, तब क्या होता है? ऐसे नहीं पता चलेगा। सपोज अगर मैं न्यू ड्राइंग बनाता हूं, कोई भी ऑटोकैड फाइल ले लो, ओके, ग्रिड बंद कर देता हूं। अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको वैसे मूव करता हूं तो देखो ये सब है ना, इसके आगे इसके साथ जा रहा है, ये ना जाए, ये बीच में, जैसे कि मैं अभी कोई ड्राइंग करूंगा तो बीच में नड़ेगा मेरे को, ठीक है। ऑब्जेक्ट में ये पूरा वो कर रहा है, क्लमजी कर रहा है, तो ये ऐसा ना हो तो मैं क्या करूंगा, UCSI एंटर, N एंटर कर दूंगा, तो ये अपनी जगह पे हो जाएगा। अब ये चिपक जाएगा, वहां से हिलेगा नहीं। वही चीज मैंने यहाँ पे की हुई है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट जो है ना अभी ऐसे आ रहा है, उसको UCSI एंटर और नॉन एडिटिंग कर देता हूँ, मतलब अब ये हिलेगा नहीं और मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। डायमेंशन स्टाइल फाइनली आ गए।
ओके, डी एंटर। ओके, डायमेंशन स्टाइल, कोई भी यहाँ पे नाम हो उसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है अपने को, ठीक है। जैसे कि वो लीडर लीडर जो है उसको आपको चेंज कर देना, वो जो आपने एरो बनाया था उसको जाना नहीं पड़ेगा बार बार, ठीक है। कौन से टाइप का वो बनाना है वो भी इसमें आपको पता चला, क्लोज फिल ही रहने देते हैं। लाइन कौन से कलर की रखने की है, डायमेंशन की, उसको कैन कर देते हैं। एरो भी कौन से कलर का करना है, कलर बाय डिफॉल्ट यही रहेगा लाइन वाला। हाँ, एक्सटेंशन लाइन जो है वो भी मैं कैन कर देता हूँ या येलो करता हूँ, चलो। ओके, टेक्स्ट जो है वो रख देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, उसकी हाइट भी 8 इंच कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, सेट करेंट कर देता हूँ। ओके, अब एक बहुत ही मस्त चीज में सिखाने वाला हूँ। सपोज ये जो मैंने 10 फीट रेडियस का किया है, ड्रॉ किया है, उसको अपने को मापना है, तो कैसे मापेंगे, ये सामने लीनियर में जाना है, लीनियर डायमेंशन में, यहां से यहां तक का रेडियस 10 फीट होना चाहिए। ये है 10 फीट। ओके, डायमेंशन टेक्स्ट बहुत बड़ा लग रहा है मेरे को, इसको फिर से रिवाइज करते हैं। डी एंटर, मॉडिफाई करना है, और 8 की जगह पे 1 इंच कर देता हूँ, और प्राइमरी यूनिट में जो प्रिसीजन है वो 0 कर दो, सेट करंट क्लोज, हो गया। अगेन ये 20 फीट बता रहा है, बता रहा है। ओके, ये डायमेंशन हो गया, बस इतना बहुत है। ये करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी ड्राइंग कैसे बनाया, जो पार्ट 1 में आपने देखा था। आर्किटेक्चरल प्लान ओपन करता हूँ, ठीक है। और जैसा कि ये वाला जो आप प्लान देख रहे हो, है ना, इस चीज को ऑटोकैड में ऐसे बनाया मैंने, ठीक है। इसमें डायमेंशन जानबूझ के नहीं दिया हुआ, चाहूं तो मैं ऐसे डायमेंशन दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं है, ऐसे ठीक लग रहा है। ये देखिए, 14 इंच की दीवार रेड है, 9 इंच की दीवार ग्रीन है, ये सारे मैंने स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। 9 इंच वाली ब्लू लाइन है, ओके, ठीक है। अब ये ड्राइंग आप बनाना सीख जाओगे आई थिंक। एक सैंपल बताता हूँ, जैसे कि ये रूम वाला बनाना है, तो मैं क्या करूँ, हॉरिजॉन्टल 10 फुट 3 इंच है, तो एंड F8 दबा के राइट साइड 10 फीट 3 इंच एंटर करूंगा। उसके बाद वर्टिकल डायमेंशन है 13 फुट 7 इंच, 13 फुट 7 इंच, ओके, ठीक है। ये लाइन को यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है, ये लाइन को यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है। अभी रेड वाला मैंने जैसा बताया 14 इंच का है, तो ऑफसेट कमांड वो एंटर करूंगा, 14 एंटर करूंगा, तो यहाँ से 14 इंच इधर जाएगा, 14 इंच उधर जाएगा, 14 इंच इधर जाएगा, 14 इंच इधर जाएगा, ठीक है, ओके। अब उसके बाजू वाला जो हॉल है वो 15 फुट 2 इंच का है, तो ऑफसेट यूज करूंगा, फिर 15 फुट 2 इंच करूंगा, तो ये लाइन इतनी हो जाएगी। फिर ऑफसेट कमांड यूज करूंगा, अब फिर से 14 का ऑफसेट मारना है, तो 14 करूंगा, ठीक है ना। ये एक रास्ता, और दूसरा रास्ता ये भी है कि ये लाइन को कॉपी करना है, और इस साइड कितना जाना है, 15 फीट 2 इंच, ओके, ओके। इसको एक और कॉपी करना है 14 इंच पे, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, ओके। एक्सटेंड कमांड EX एंटर किया, अप टू दिस लाइन एंटर, और ये लाइन को आने दो, हो गया, ओके, ओके। अब क्या करना है, यहाँ पे ओपनिंग करनी है। अब ये जो लाइन जो है, इसको आप एक अभी इजीली, मैं आपको नहीं, फिलेट 0 रेडियस में हो सकता है, लेकिन अभी आप क्या करो, ऐसे करो, फिर एक्सटेंड यूज करो ये लाइन तक, ऐसे करो, और ट्री आर एंटर करने के बाद ये लाइन, और एंटर करने के बाद इसको अनसेलेक्ट कर दो। सेम चीज यहाँ पे करो, ये भी बेसिक अभी आप करो, EX एंटर, TR एंटर, राइट, ओके, ऐसा कर देता हूँ। इसको यहाँ तक ले जाओ, इसे सेम चीज सेम मेथड से, राइट। अब यहाँ पे जो ओपनिंग बनानी तो ऑफसेट कर दो, कितना 3 फुट की ओपनिंग होगी ऐसा मान लो, और TR एंटर करो, ट्रिम,
इसको सिलेक्ट करो, एंटर करो, इसको वो कर दो, सेम टीआर एंटर करो, ये दोनों लाइन रखो और इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, हो गया, हो गया। ये लाइन यहाँ से उड़ानी, टीआर एंटर करो, सिलेक्ट करो, बीच में से हटा दो, हो गया, है ना। ऐसी सेम चीज मैंने यूज कर करके डायमेंशन के हिसाब से ये पूरा पूरा प्लान बना है, ठीक है। ओके, देख लो, ये रहा बीच में 2 कॉलम। अब जैसा कि मैंने एक वो रखा हुआ था कि क्यों मैंने इसमें ग्राउंड फ्लोर में कोई चेंजेस नहीं किया, क्यों मैंने फाउंडेशन पे वर्कआउट नहीं किया, क्यों? क्योंकि हम जब साइट पे गए थे, हम क्या साइट पे जब भी जाते हैं तो ऐसे फाउंडेशन हम लोग क्या करते हैं, अप टू 2 फ्लोर G+2 मतलब कि 3 स्लैब तक हम लोग ज्यादातर सॉइल इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते हैं, फालतू खर्चा हम लोग नहीं करवाते क्लाइंट का। एक तो 15 से 20 लाख का कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, उसमें आप ये चीज करवाएंगे तो वो नहीं है। कोई ऐसे कोई फ्लैट बन रहा हो 5 मंजिले का, ऐसा कुछ हाई राइज यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज्यादा लोडिंग आना लो, वहां पे ही वो करता हूँ। या तो वहां पे जमीन दिख रही है कि बहुत खराब है, खेत में बनाना है, एट दैट टाइम व्हाट वी कैन डू, हम लोग सॉइल इन्वेस्टिगेट करते हैं। पर यहाँ पे हम लोग अपने एक्सपीरियंस पे से पता कर लेते हैं कि जमीन पहले तो हम लोग 2-2.5 मीटर खुदवाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका बेस कैसा बना, उस पे से हमको पता चल जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में ना बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये था कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया था ना वो हमारे सामने ही था, मेरे साथ ही था। वो जो बोल रहा था बस मुझे एक बार क्रॉस सेक्शन करने को, सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर ऐसा करने से हमको पता चल गया कि हाँ वो सही बोल रहा है, और इसका जो मटेरियल है यहाँ पे कुछ भी मतलब देख रहे हो आप, कुछ भी आपको कैल्शियम या ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है लाइन, तो क्या होगा, आराम से मैं बोलूंगा कि 20 से 25 साल तक अभी और ये चलेगा, इसलिए फाउंडेशन का खर्चा करवाने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई अगर ये फाउंडेशन कोई भी तकलीफ होती तो मैं उसको बोल देता कि भाई बेस से तुड़वाना है और करना है। और कैसे हम लोग फाउंडेशन का डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हैं वो मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं, सीधा जंप करते 3D में, 3D प्रैक्टिकल। ओके, अब 3D प्रैक्टिकल करना हो तो मैं आपको जैसे कि बता ही देता हूँ कि 3D प्रैक्टिकल में, 1 मिनट, हाँ, 3D प्रैक्टिकल में सबसे इनिशियल लेवल पे ना ये ड्राइंग बनाना पड़ता है। ये ड्राइंग बनाने के लिए क्या करना होगा, ये ड्राइंग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को ये रेफरेंस चाहिए होगा। सपोज कॉपी कर रहा हूँ इसको कहीं पे, ठीक है, और और ये जो विंडो है उसको ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है, वहां से 3D मॉडलिंग कर दो, ठीक है। सिर्फ 3-4 कमांड बताऊंगा, आपको 3D आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट दबाए, रोलर दबाए, ऑर्बिट कमांड, ORBIT, ऑर्बिट कमांड यूज करने के लिए शिफ्ट दबाओ, रोलर पुश कर दो, आपका ऑर्बिट कमांड, ठीक है, ये ऑर्बिट कमांड है। और अगर शिफ्ट दबाए बिना रोलर दबाओगे तो पैन कमांड, जैसा कि हमने 2D में जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड क्या हुआ, शिफ्ट दबा दो और रोलर के साथ, तो क्या हो गया, ऑर्बिट कमांड, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे होम में पॉलीसॉलिड में एंटर करूंगा, और यहाँ पे उसकी हाइट, जैसे कि कोई भी घर की हाइट होती है वो 10 फुट है मान लो, तो 10 फीट एंटर करूंगा। उसकी जो, 1 मिनट फिर से एक्टिवेट करता हूँ, उसकी जो विड्थ है वो कितनी रखता हूँ मैं, 9 इंच रखता हूँ, या अभी फिलहाल 14 इंच रखता हूँ, ये वाली दीवार बनानी है। एंटर करता हूँ, फिर उसके बाद जस्टिफाई में आप सेंटर है बाय डिफॉल्ट, पर मैं लेफ्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट क्यों कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। फिर से करते हैं, एंटर करते हैं, नहीं, पॉलीसॉलिड में क्या होता है, हाइट जो है वो डिफाइन कर दिया मैंने 10 फीट, राइट, और जस्टिफाई भी कर दिया लेफ्ट साइड, ठीक है, और
फिर मैं क्या करूंगा, स्टार्ट पॉइंट करूंगा, ये देखो, नहीं यहाँ पे कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई एरर है। क्यों है मैं बता रहा हूँ। पॉली सॉलिड कर रहा हूँ, इसकी विड्थ जो है ना, हाँ मैंने बोला था ना कोई ना, 14 इंच कर देते हैं, ठीक है, एंटर। अब जस्टिफाई तो पता ही है, ये देखो नाउ राइट, अब सही है। ये किया लेफ्ट साइड, ये किया राइट साइड, ये किया, ये किया, एंटर करना भूल गया। फिर से पॉलीसॉलिड एक्टिवेट करता हूँ, लेफ्ट साइड। देखिए लेफ्ट साइड मेरा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये मेरा लेफ्ट साइड हुआ, दैट्स वाई ये लेफ्ट साइड। राइट साइड अगर सिलेक्ट कर दो मेरे को यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड ये हो गया, ये सिलेक्ट किया और अप टू दिस वॉल, ठीक है। अब एंटर करना खाली, ओके हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मान लो ये जो मैं कर रहा हूँ वो दिखता कैसा है, उसको कॉन्सेप्चुअल व्यू में जाके ऐसे देख लो, ठीक है। ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके ऊपर मेरे को एक स्लैब डालना है। ये दीवार भूल जाओ, समझ लो है ही नहीं, या तो अगर बनाना है तो चलो बना ही देते हैं। लेफ्ट लेफ्ट कमांड, सॉरी पॉलीसॉलिड एक्टिवेट करो, उसका लेफ्ट साइड जाओ, ठीक है। ये देखो 4 दीवार हो गई, एकदम बेसिक बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद क्या करना है, REC रेक्टेंगुलर आपको पता ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक कर देना है, ठीक है। ओके ओके, ब्लू 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 विंडो को यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो वो चौरस सिलेक्ट हो गया, वरना नहीं सिलेक्ट होगा। अब उसको मूव करके अप साइड में लेके आऊंगा, थोड़ा सा ऊपर 15 फीट ऊपर लेके आना, बस ऐसे रखनी। अब एक नया कमांड, कोई भी चौरस बनाए उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने का पहला कमांड। ये तो कोई भी दीवार बनानी हो तो उसका एक्स्ट्रा कमांड हम छोड़ गया, पॉली सॉलिड। लेकिन पहले ये नहीं होता था, को बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हमको खुद बनाना पड़ता है। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, REG एंटर करना है, और जो ऑब्जेक्ट को हमको सॉलिड बनाना है 3D में उसको सिलेक्ट करना है, एंटर कर देना है, ठीक है। अभी सरफेस बन गया, ठीक है। अभी सरफेस में से इसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो एक्सट्रूड करना पड़ेगा, EXT एंटर करूंगा, और स्लैब की थिकनेस होती है मान लो 5 इंच, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर करूंगा और इसको 5 इंच अप कर दूंगा, मतलब कि ये स्लैब हो गया 5 इंच। इसको मूव कर दो वापस डाउन साइड में, कितना उठाया था हमने 15 फीट, तो वापस -15, सॉरी डायरेक्शन दे दिया है तो 15 फीट कर दो, हो गया, स्लैब बन गया, ठीक है। अब जैसे कि आपको ओपनिंग ओपनिंग बनानी है सपोज, तो मैं क्या करूंगा, REC एंटर। अभी वो बता रहा हूँ, इसमें आपको विजुअल्स ऐड करना पड़ेगा, एक मिनट है चलो। हाँ सपोज राइट साइड में मैं जाऊंगा, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, REC एंटर करूंगा और REC एंटर करूंगा और मान लो कि ये ओपनिंग की साइड है, ठीक है, और उसको REG एंटर करूंगा, एंटर। इसको एक्सट्रूड भी करा दूंगी, EXT सिलेक्ट करो, उसको सिलेक्ट कर दो लगभग 20 इंच, ओके ओके। इसको मूव करके वहां पे ले जाता सीधा पीछे, ठीक है। अभी और मूव करो, ठीक है। अब 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 हमारा एक सॉलिड में ये होता है सबस्ट्रैक्ट कमांड। सबस्ट्रैक्ट कमांड एक्टिवेट करो, जो ऑब्जेक्ट में से जिस ऑब्जेक्ट में होल पाड़ना है उसको सिलेक्ट करो, एंटर मारो, और जो नया ऑब्जेक्ट जितने साइज का हमको होल करना है, ये जो बनाया हमने इसके लिए मेहनत की है, वो सिलेक्ट करो, एंटर मारो, हो गया ओपनिंग, ठीक है ना। ऐसे दरवाजा बन जाएगा। ये सेम वे में हमको पूरी कसरत करनी है और हमको ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है ओके। अब इसके ऊपर से जो हमने मेन 3D हमारा बना है वो भी आपको दिखा देता हूँ।
हैंग हो रहा है थोड़ा, रुको, हाँ ये रहा, ठीक है। ठीक है, करना क्या है, सपोज ये जो चीज है, ये सब कलर वलर कैसे देना है, यहाँ से होम में जाना है, ठीक है। यहाँ लेयर में ये जो कलर है वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट करके वो कर देने का। सपोज इस कलर को चेंज करना, लेयर में जाने का, ठीक है। उसको यहाँ से लेयर प्रॉपर्टी ऑन करो, एक्स्ट्रा डालो, इसको रेड करना है, रेड ओके करो, ठीक है। बंद, वापस से सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेयर में जा रहा हूँ, ये रेड वाला सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब ये रेड हो गया, अब ये पता नहीं चलेगा, क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैंने रेंडर में बता रहा हूँ। कहाँ गया मटेरियल, हाँ मटेरियल ब्राउजिंग में मैंने क्या किया है, यहां से भी जा सकते हैं, बता रहा हूँ। मटेरियल ब्राउजिंग में मैंने ये देखिए, ये सब जो कलर दिख रहे हैं ना, ये सारे मैंने यहाँ पे डाल दिए। वॉल पेंट जो होता है, वॉल पेंट डालने से क्या होगा, ये पूरा ऐसा बन ही गया है, इसमें फिर वो नहीं दिखेगा। ये जानबूझ के टेक्सचर मैंने डाला हुआ। ये ग्लास वाला जैसा आप देखो यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ ब्लू ग्रीन जो ये सब डाला है ना, ये ग्लास जीएल है, वो ये सब इसके लिए डाला है। अब ये चीज अपने को एक्चुअल इफेक्ट कैसे करेगी, सपोज इसके लिए मैं क्या करूंगा, रेंडर करवाऊंगा। मैं आपको बेसिक बताऊंगा रेंडर का। इसको हाई नहीं, व्यू पोर्ट, इसको सिलेक्ट कर दो। अभी ये बेसिक बता रहा हूँ, लो में कर दो, ठीक है ना, 100, और इसको क्लिक कर दो। अभी रेंडर होके बताएगा आपको, जस्ट होल्ड डाउन, ऊंचा हुआ, लग रहा है एक्चुअल, सारे मटेरियल दिख रहे हैं, ये रेंडर हुआ। ये रेंडर जो आपको दिख रहा है वो सेम टू सेम ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसके लिए ये रेंडर एक बार बन जाए, ये रेंडर आपको एकदम मॉडिफाई करना है। इसके अंदर आप जो ये रेंडर देख रहे हो ना, इसके अंदर पीछे बैकग्राउंड में मैंने स्काई दे दिया है, ये झाड़ ये सब जो है ना, ये सब ब्लॉक में से मैंने नेट पर से वो डाउनलोड करके लगाया है। ये सारी जो चीजें दिख रही है ना, इसके ये सब मिलने के बाद मैंने क्या किया, ये जो रेंडर है ना, इसको मैंने हाई कर दिया, और ये रेंडर लेवल जो है ना, ये बाय टाइम कर दिया। मतलब कि ये मैं क्या कर दिया, मैंने 6-7 घंटे का, ये जो आपको दिख रहा है 6-7 घंटे तक ये रेंडर होता है, समझ रहे हैं। जैसे कि अभी वाला जो रेंडर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सपोज ये वाला, तो इसके अंदर लो वाला, और इसके अंदर जो टाइम नहीं, रेंडर बाय लेवल, इसके अंदर 1 लिखा है ना, इसको मैं अगर रेंडर बाय टाइम, अगर इसको मैं 0.5 कर देता हूँ, 30 सेकेंड वाला, और रेंडर करवाता हूँ। अब देखिए 30 सेकेंड तक आपको देखना है। एक मिनट, मिनिमम 1 मिनट का होता है। अब ये क्या करेगा, 60 सेकेंड तक ये देखिए मॉडिफाई करता रहेगा, जितना हो सकेगा ना सारे एरर्स को दूर करेगा। अपने जो मेगापिक्सल हैं वो इसको एकदम एकदम माइनर लेवल पे इसको वो करेगा, साफ करता रहेगा। और फाइनली ये जो है ना, आपको 1 मिनट में ऐसा दिख रहा है, तो आपको 5 से 6 घंटे ऐसा करोगे। मैं तो रात को सोने से पहले करता हूँ, छोड़ देता हूँ, अपने आप रात भर होता रहता है। फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा ना, वो कुछ अलग ही होगा, जैसा कि आप देख रहे हो, एकदम टेक्सचर ओरिजिनल दिखेगा, ओरिजिनल सीन लगेगा। तो ये चीज मैंने बेसिक बता दी, 3D में और 2D में, एकदम बेसिक चीज है। इसको आप रिपीट करके देखो मैंने कैसे क्या किया। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा कमांड सीखने की जरूरत नहीं, ये बेसिक आ गए तो बाकी सब आप सीख लोगे, ठीक है।
अभी इसका वेट कर लेते हैं, 1 मिनट दिया हुआ टाइम। ये देखो, ये 1 मिनट दिया, यहाँ पे गलती ये कर दी कि मैंने टाइम 1 मिनट दे दिया। यहाँ पे रेंडर बाय लेवल 10 ही करना देता तो कल लगभग 10 मिनट जैसा टाइम यहाँ पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आ जाता। यहाँ पे 10 रेंडर किया है तो सपोज यहाँ पे ये 10 रेंडर लिखा था, बस 2-3 ही हो पाया है। अप टू 10 जाता ना तो ये ऐसा ऐसा व्यू आता। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही। ये पार्ट 2 पूरा हो गया। अब मैं अलग सेपरेट वीडियो में एकदम अच्छे अच्छे सिविल इंजीनियरिंग के या आर्किटेक्ट के कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो बेसिक लाइफ में किसी को पता नहीं होते। बहुत सारी ऐसी चीज होती है, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।